पिछली बार चूक गए थे हम अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा सके। ये हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी कमी थी और उसके कमी का खामियाजा पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने भोगा और भोग रही। और इस बात को जब वो जनता आज ये समझ चुकी कि 5 साल योगी जी की सरकार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें जनता का उत्पीड़न, उसकी भावनाओं का निरादर और उसकी समस्याओं में बढ़ोतरी न हुई हो। आप कह रहे हैं कि अपराधी तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, तो उन अपराधियों की सूची को प्रकाशित करके एक एक अपराधी को आपको जहां भागे हो वहां से पकड़ के लाना चाहिए। और आप उसको नहीं ला सके तो इसके लिए दोषी कौन है? आप उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव को बिल्कुल बच चुका। 2022 का चुनाव करीब है। चुनाव यात्रा के दौरान हमारे बीच मिल गए डॉक्टर खालिद साहब। ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज इनसे हम बात करेंगे क्या है माहौल, अब की 22 में किसी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है, सरकार बनाएगी अपने गठबंधन साथियों के साथ, मजबूती के साथ। 2022 की सरकार समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल की बनने जा रही है। आपके हिसाब से सरकार बन जाएगी? अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री आप बना देंगे? पूरे जनता की तरफ से ये परिस्थितियां बन गई हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी और जनता बनाने जा रही है। तो 17 में कहाँ चली गई? क्या मांग चूक रह गई आपकी पार्टी की? 17 में सरकार नहीं बन पाई। 17 में समाजवादी पार्टी झूठ, मक्कारी और बेईमानी का शिकार हुई, इसलिए कि जिनसे हमको चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की माहिर, धूर्त, बेईमानी और सांप्रदायिक विघटन, द्वेष भावना को फैला के, धार्मिक उन्माद को फैला के, सामाजिक विघटन करके, वोटों का ध्रुवीकरण करके सरकार बनाने का काम करती है। उसके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं। और आपकी बात समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? हम पिछली बार चूक गए थे, हम अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा सके। ये हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी कमी थी और उसके कमी का खामियाजा पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने भोगा और भोग रही। और इस बात को जब वो जनता आज ये समझ चुकी कि 5 साल योगी जी की सरकार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें जनता का उत्पीड़न, उसकी भावनाओं का निरादर और उसकी समस्याओं में बढ़ोतरी न हुई हो। रहा सवाल आप एम्प्लॉयमेंट के मामले को ले लीजिए, बेरोजगारी के मामले को ले लीजिए। आज युवा जिस बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है रोजगार पाने के लिए, जब वो आवेदन करता है परीक्षाएं निरस्त की जाती है, छात्र आंदोलित होता है, सरकार से अपनी बात करना चाहता है तो उसे लाठियों से पीटा जाता है। किसान अपनी बात करेगा, उसका उत्पीड़न होगा, उसके ऊपर गाड़ियां चलाई जाएंगी, उसको रौंदा जाएगा, उसकी हत्या की जाएगी। कोई सुरक्षित नहीं है। योगी जी की सरकार में कोई न सुरक्षित रहा है। ये कहीं भी आप देख लो, ये एक तरफ ये कहते रहे कि महिलाएं 12 बजे रात में जा सकती हैं, महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं रही। पुलिस कस्टडी में इतनी हत्याएं हुई हैं कि जिसका दूसरा कोई इतिहास नहीं है। किसी भी आप क्षेत्र में दे दो, किसान की फसलें छुट्टे जानवर खा रहे हैं और छुट्टे जानवरों का भी उत्पीड़न है। सबसे बड़ा उत्पीड़न तो इस सरकार में गौवंश का हुआ है। धर्म के नाम पर जो इन्होंने जो प्रक्रिया चलाई है उससे पूरा गौवंश प्रताड़ित है। आज भी गौवंश की सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई इनके शासन में। गौशालाएं तो हर जगह बनवा दी हैं योगी जी ना। कागज में तो सब कुछ मौजूद है, गौशालाएं मौजूद हैं, सड़कों के गड्ढे भर दिए गए, न जाने कितने लाख एम्प्लॉयमेंट दे दिए गए। इनके तो इतने विज्ञापन आए हैं कि अगर आप पिछला
50 साल का रिकॉर्ड मंगा लीजिए विज्ञापनों का, तो योगी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा विज्ञापन दिया गया। और दूसरे के स्टेट में जो काम हुए, जो अन्य प्रांतों में कार्य हुए हैं, उनके फोटोग्राफ लगा के उसके विज्ञापन को प्रसारित किया गया और कई 100 करोड़ रुपया विज्ञापन में दे दिया गया। कागज में तो योगी जी सबसे महानतम महान है, लेकिन धरती पर शून्य के शून्य है। तो मतलब आपके हिसाब से उनकी योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं पहुंची है? भाई एक योजना, आप पत्रकार हैं, आप कोई योजना बता दीजिए जिस योजना में ये सफल रहे हो। जैसे ई श्रम कार्ड जो गरीब स्तर के लोग हैं, ये तो रिश्वत 500 की थी। और जब पार्लियामेंट के चुनाव हुआ था 19 में, तो किसान सम्मान योजना के नाम पर जो दिया गया उसमें कितनी बड़ी धांधली हुई। मेरे जनपद में बहुत बड़ी धांधली हुई। और आज वो किसान सम्मान के लिए बैंक से लेके घर घर चल के बैंक तक किसान दौड़ रहे हैं, उसकी साइटें बंद है। विद्युत बिल के को लेके आप देख लिया, भारत में उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा बिजली का रेट प्रति यूनिट उत्तर प्रदेश की है। इसकी त्रासदी जनता झेल रही है। एक यूनिट का प्रोडक्शन अगर वर्तमान सरकार, योगी जी दावे से के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने विद्युत उत्पादन की 1 यूनिट बढ़ा दी हो, कहीं कुछ नहीं है। गड्ढे आज तक योगी जी का इंतजार कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं। सड़कें गड्ढे से मुक्त पड़ी हैं, आप कहते हैं भय मुक्त। तो किस तरह का भय मुक्त है? दिन में हत्याएं, कोर्ट कचहरी में हत्याएं, पुलिस मुख्यालय से 50 मीटर दूरी पर हत्याएं, पुलिस कस्टडी में हत्याएं। तो सुरक्षा कहाँ है? कैसा लैंड एंड ऑर्डर है? उनका कहना है कि जो गुंडे थे पहले वो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। ऐसी घटनाएं भाई अब नहीं हो सबसे पहले तो सरकार के मुखिया पर जो आरोप थे, जितने मुकदमे कायम थे, आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जिसने के मुखिया ने अपने को निर्दोष साबित करने के लिए अपने ही ऊपर लगे हुए मुकदमों को वापस ले लिया हो। ये पहली घटना है। और ये जब कहते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि आपके साथ जो गुंडे और बदमाश और माफिया हैं वो चरित्रवान हो गए, और दूसरे जो है वो माफिया, गुंडे और अराजक तत्व हो गए। बहुत सारे लोग हैं, पूरी लंबी श्रृंखला है। और इसके लिए तो ये कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सबकी आप कुंडली को प्रकाशित करा दीजिए ना। विज्ञापन तो आपने बहुत दिया है, उसमें एक विज्ञापन ये भी दे देते कि कितने लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के फरार हो गए और जिसको आपकी पुलिस वहां तक जाके पकड़ के नहीं ला सकी। अगर ये फरार हो गए और प्रदेश छोड़ के चले गए तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको पकड़ के लाते और उन्होंने जो अपराध किए थे उसको ला के आप सजा दिलाते? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब कि उन सारे लोगों को आपने शेल्टर दे दिया दूसरे प्रदेशों में जहां आपकी सरकार है, वहां आपने भेज दिया उनको, उनसे आप धंधा करा रहे हैं। और ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का कोई अपराधी अगर भाग के कहीं किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको वो अपराधी नहीं रह जाएगा, उसकी हिस्ट्री बंद कर दी जाएगी, नहीं उसकी विवेचना बंद कर दी जाएगी। उसको क्यों नहीं लाया? आपको ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कितने अपराधी फरार हैं जो प्रदेश छोड़ के आपके शासनकाल में जा चुके हैं और उसको आप उत्तर प्रदेश में वापस नहीं लाए। मुख्तार अंसारी को आप पंजाब से वापस ला सकते हैं, आपका स्वागत है, आप लाए। उनके ऊपर जो अपराध है न्यायालय उसको ट्रायल करेगा, जो सजा होगी उसको देगा। तो जो अपराधी पुलिस कस्टडी में नहीं है और उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके दूसरे स्टेटों में चले गए, जिसको आप कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कह रहा है, शासन कह रहा है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके, तो उनको आपको लाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये माना जाएगा कि दूसरे प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार है, अपराधी आप वहीं पर जाके पल रहे हैं, उनका आना जाना और आपका संपर्क में बना रहा है। जिसके आपके हिसाब से मतलब अपराधी मतलब वही संरक्षण दे रहे हैं। सवाल ये कि आप उसको ला नहीं रहे हैं, आपकी पुलिस ला नहीं रही है। आप ही कह रहे हैं इस बात को, मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। आप कह रहे हैं कि अपराधी तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं,
तो उन अपराधियों की सूची को प्रकाशित करके एक एक अपराधी को आपको जहां भागे हो वहां से पकड़ के लाना चाहिए, और आप उसको नहीं ला सके तो इसके लिए दोषी कौन है आपको ये बताना चाहिए ना, आप इसको बता नहीं रहे। और मैं ये कह रहा हूं कि जो करोड़ों का आपने विज्ञापन दिया, तो एक विज्ञापन ये भी दे देते कि प्रदेश के इन इन जनपदों का अपराधी जो है वो फरारी में है। तो आपने तो इसको बताया नहीं, सिर्फ आप ये कहते हैं कि प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो क्या लग रहा है, मतलब योगी जी सफल नहीं रहे मुख्यमंत्री? भाई ये तो जनता कह रही है। किसी मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में किसानों के खेतों को आवारा पशुओं से चरने की परिस्थितियां नहीं पैदा की, इसलिए आप विफल। किसी सरकार में किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको नहीं रौंदा गया, आप इसमें विफल। आपने रोजगार उपलब्ध नहीं कराया, और आपने जो घोषणा किया था आप अपनी घोषणा के हिसाब से किसी भी बिंदु पर खरे नहीं उतरे, इसमें आप विफल। आप सुरक्षा व्यवस्था में विफल। आप यातायात के लिए जो साधन उपलब्ध कराया जा रहा था उसमें आप विफल। तो मेडिकल में, चिकित्सा के क्षेत्र में आप विफल। अरे मेडिकल कॉलेज इतना उद्घाटन करा दिया है। मेडिकल कॉलेज उद्घाटन तो पिछली सरकार का, आपके गाजीपुर में ही बना है गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज के पीछे जाइए आप, इसकी स्वीकृति से लेके इसके धन के आवंटन तक एक काम बहुत बढ़िया किया है कि दूसरे के पैदा किए हुए बच्चों को खिलाना और अपना नाम देना कि मैं ही इसका बाप हूं। तो जो पिछली सरकार ने जितने काम किए और जिसके फीते कट गए थे उसका भी दोबारा आपने फीता काटा, और जो योजनाएं स्वीकृत हो गई थी फीता नहीं कटा था उसका भी आपने फीता काटा और ढिढोरा उसका पीटा। और फैक्ट ये है कि आपका किया हुआ उसमें कुछ भी नहीं है। वो अपने विकास कार्यों को लेकर काफी उत्साहित, उनका दावा है कि 350 करीब सीट आएगी उत्तर प्रदेश विधानसभा में। भाई जबानी लेना है तो 403 की बात करें, 385 की बात क्यों करते हैं? तो कह रहे हैं हम काफी काम किए हैं, जनता धरातल पर वो काम दिख रहा है। भाई पश्चिम में तो प्रक्रिया जरा पहले शुरू है, इसलिए कि वहाँ पर प्रथम चरण का चुनाव है, और इन्होंने इतना विकास का काम किया है कि नर और नारी दोनों डंडा लेके दौड़ा रहे हैं जो प्रतिनिधि जा रहे हैं चुनाव में अपने कंपेनिंग में, तो विकास ही दिख रहा है। इसलिए कि विकास में तो कोई काम ही नहीं हुआ। धार्मिक उन्माद बनाया, जातीय राजनीति की, धार्मिक राजनीति किया, मंदिर मस्जिद को लड़ाने की बात किया, भावनाओं को लोग को के साथ खेला और सांप्रदायिकता फैलाई। ये प्रदेश से काम तो समाजवादी पार्टी की सरकार पिछली बार अखिलेश जी के नेतृत्व में बनी जी। तो 100 नंबर डायल ये किसने दिया, 108 नंबर किसने दिया, हाईवे 22 महीने में आगरा हाईवे किसने दिया, मेट्रो किसने दिया, समाजवादी पेंशन किसने दिया, विद्या कन्याधन किसने दिया, और बेरोजगारी भत्ता किसने दिया, विद्युत का उत्पादन बढ़ाने का काम किसने किया, सड़कों के निर्माण का काम किसने किया। तो बहुत फ्री किसानों को सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया, फ्री का पानी दिया। तो बहुत सारी जितनी योजनाएं और सब पर काम हुआ। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी चूक हुई है क्या हम इस बात को जनता तक नहीं पहुंचा सके। समाजवादी पेंशन दिया, ज़बरदस्त एक प्रोग्राम था कि हर घर में जो कमज़ोर तबका था उसके घरों में पैसे पहुंच जाते थे कुछ न कुछ। तो जितने भी काम किए, आज एक कोई नई योजना योगी जी बताते हैं कि हमने इस नई योजना को क्रियान्वित किया। हाँ, हो सकता है कहीं नाम बदल दिया, हाँ, नाम बदलने के एक्सपर्ट ये सरकार पिछली नाम बदल दिया, योजना नहीं कोई लाए, सिर्फ नाम बदल दिया, नगरों का नाम बदल दिया, योजनाओं का नाम बदल दिया।
आपने ज़िले का नाम बदल दिया, गांव का नाम बदल दिया, तहसील का नाम बदल दिया, जिसका चाहा उसका नाम बदल दिया, अब्बा जी किया, भाईजान कहा। और अब एक विडंबना है इतनी बड़ी, आप कहते हैं कि जो राशन अब्बा जान खा जाया करते थे, अब बताओ आप, सारे सार्वजनिक प्रणाली के राशन अब्बा जान खा जाया करते थे। तो इतने ऐसी बातों को कहना। 12 से और 17 तक आपकी सरकार रही, आपने तमाम आपका दावा कि अखिलेश यादव जी ने काम किया, लेकिन उन कामों को आप जनता तक नहीं पहुंचा पाए। अब की 22 का चुनाव करीब है, क्या तैयारी है कि जनता को आप अपनी योजनाएं जो पहले आपने काम किया था उसको जनता तक पहुंचाएंगे? क्या तैयारी बूथ स्तर पर आपकी? हमारे बूथ स्तर पर सारे कार्यकर्ता सारी मजबूती, बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन 5 सालों में, योगी जी के शासन के 5 सालों में, जनता ने उन कामों को याद करना शुरू किया जो 12 से 17 के बीच में पिछली सरकार ने, अखिलेश जी की जो योजनाएं थी उनको याद करने के बाद, उनको ये जानने के बाद, जब उन सारी योजनाओं से ये वंचित होने लगे, तो इनके समझ में आया कि ये तो वर्तमान सरकार, जो सरकार के बैठी है वर्तमान में, इसने तो बड़ा हमको ठगने का काम किया है। इसलिए लोगों में आकर्षण समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बढ़ गया, और बहुत बढ़ा। और हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के सारे लोगों में एक विश्वास की भावना पैदा हुई कि अगर उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल सकता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथ में दे दिया जाए। और इस निर्णय के, आपने देखा पिछली बार अखिलेश जी जब ये निकले थे अपनी विजय रथ यात्रा लेके, लाखों लाखों लोग और रात रात भर इंतजार करते रह गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। उनको संसाधन नहीं दिया गया था, उनको बुलाया नहीं गया था, वो समाचार सुन के लोग इकट्ठा थे और एक झलक अखिलेश जी की देखना चाहते थे। और ये उनको आश्वस्त करना चाहती थी जनता कि अखिलेश जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ठीक इसके विपरीत रोडवेज की गाड़ियां लगाई गई, आंगनबाड़ी, आशा बहू, आपके जो गांव में महिला समूह चल रही हैं, इनकी महिलाओं को आपने इकट्ठा किया, प्रयागराज में रैली करने जा रहे हैं, गाड़ियां वहां पहुंची नहीं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, जखनिया यति जी गए थे हथियाराम, वहाँ से लौट के आए तो जखनिया में उनका कार्यक्रम था, जनसभा थी। सारी की सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, कोई सुनने वाला नहीं। और नाम सुन के जनता में उबन होती है कि अरे ये बेकार के लोग हैं, इनकी क्या सुनना है, इनको क्या देखना है, इनसे क्या सुनना है। तो स्थितियाँ ये पैदा हो गई कि इन्होंने, अभी पच्छा में क्या हो रहा है, अब देखो, जहाँ कैंपेन में जा रहे हैं, जहाँ ये अपने प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, वहाँ पब्लिक दौड़ा ले रही है। तमाम चैनलों पे वीडियो क्लिप्स आ रही हैं। तो इससे क्या अनुमान लगाते हैं आप? मतलब आपके हिसाब से आपकी अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है? हमारी नहीं, हाँ, हम तो जनता की भावनाओं को उसका मूल्यांकन करके ये बात कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक खबर ये भी चल रही कि आपको अल्पसंख्यक सभा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। अभी इसका कोई मतलब, हमारा एक लक्ष्य है चुनाव जीतना, सरकार बनाना। अच्छा, अब हाईकमान क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, किससे कहाँ क्या काम करेंगे, ये उनकी उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी जिम्मेवारी है। सोशल नेटवर्क हमारा 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 कोई पद से बहुत महत्व नहीं है, पद से नहीं है। अगर हमको सार्वजनिक जीवन में जन सेवा करना है तो हम बिना पद के कर सकते हैं। लेकिन आज की जो आवश्यकता है वो किसी कार्यकर्ता के पदासीन होने की आवश्यकता नहीं है। आज की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना और योगी जी को विदा करना, अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, ये संकल्प है। इस पर हम काम कर रहे हैं और आगे तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये इसका क्रियान्वयन न हो जाए।
देखिए दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर खालिद साहब थे, जिनका ये दावा है कि अब की 22 में इनकी सरकार बनने जा रही है। आने वाले वक्त में पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। वो तो समय बताएगा किसकी सरकार बनेगी और जनता किस पे भरोसा करती है। दोस्तों, ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।